हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। बीज चोल पर एक x एक शब्द चिन्ह है जिसके द्वारा विकसित हो रहा बीज फल से जुड़ा रहता है। x के ऊपर एक छोटा छिद्र होता है जिसे y कहते हैं। x व y को पहचानिए और सही विकल्प का चयन करिए। विकल्प ए x बीजांडद्वार y नाभिका, विकल्प बी x नाभिका y बीजांडद्वार, विकल्प सी x बीजचोल y टैगमेन या विकल्प डी x निभाग तथा y बीजांडद्वार। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है द्विबीजपत्री बीज की संरचना। द्विबीजपत्री बीज की संरचना। ऐसे बीज जिनमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं उन्हें द्विबीजपत्री बीज कहा जाता है। द्विबीजपत्री बीजों की संरचना के कुछ मुख्य बिंदुओं को हम यहाँ देखते हैं कि इनमें जो बीज की बाहरी परत होती है, बीज की बाहरी परत, उसे बीजावरण कहा जाता है। इनमें बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहा जाता है। बीजावरण की दो सतहें होती हैं। जो बाहरी सतह होती है उसे बीजचोल या टेस्टा कहा जाता है। बाहरी सतह को बीजचोल कहा जाता है तथा जो आंतरिक सतह होती है, आंतरिक सतह, उसे टैगमेन कहा जाता है। आंतरिक सतह को टैगमेन तथा बाहरी सतह को बीजचोल कहा जाता है। जो बीज होता है, बीज पर एक शत चिन्ह की तरह, बीज पर एक शत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है। शत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। इसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। इसे नाभिका कहते हैं। इसे नाभिका कहा जाता है। जो शत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है, उसे नाभिका कहते हैं। तथा प्रत्येक बीज में इस नाभिका के ऊपर एक छिद्र होता है। एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहा जाता है। इसे बीजांड द्वार कहा जाता है। अब प्रश्न में दिए गए विकल्पों को देखें तो प्रश्न में पूछा गया है कि x एक शत चिन्ह है जिसके द्वारा विकसित हो रहा बीज फल से जुड़ा रहता है। अभी हमने देखा तो x को हम नाभिका कहेंगे तथा नाभिका के ऊपर जो एक छिद्र पाया जाता है जिसे यहाँ y से इंगित किया गया है, उसे बीजांड द्वार कहा जाता है। अभी हमने देखा तो x नाभिका तथा y बीजांड द्वार, ऐसा विकल्प बी में दिया गया है। इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है तथा ए, सी व डी गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।